ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजकुमार दाधीच। बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा चुनावों की मतगणना राजकीय महाविद्यालय में संपन्न हुई। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदना, केशोरायपाटन से कांग्रेस प्रत्याशी चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बैरवा तथा बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए। तीनों निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतगणना स्थल पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने शपथ दिलाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बैरवा विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की चंद्रकांता मेघवाल को 17,087 मतों से पराजित किया। सीएल प्रेमी को 1,01,541 मत मिले। भाजपा उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल को 84,454 वोट मिले। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चांदना विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के प्रभुलाल सैनी को 45,004 मतों से पराजित किया। अशोक चांदना को 1,27,354 मत मिले। भाजपा उम्मीदवार प्रभुलाल सैनी को 82,350 वोट मिले। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हरिमोहन शर्मा विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के अशोक डोगरा को 18,814 मतों से पराजित किया। हरिमोहन शर्मा को 1,01,07 मत मिले। भाजपा उम्मीदवार अशोक डोगरा को 81,293 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रूपेश शर्मा को 39,500 वोट मिले। इससे पहले जिले की सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों में औसत मतदान 76.38% हुआ। जिले के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 80.02%, केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में 73.21% और बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 76% मतदान हुआ। पिछले दिनों बूंदी महोत्सव के तहत जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चले कार्यक्रम की शुरुआत 30 नवंबर को सुबह गढ़ पैलेस स्थित गढ़ गणेश में पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद झंडारोहण के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। उसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरागत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शाम को नवल सागर झील में दीपदान कार्यक्रम हुआ। बाद में पुलिस परेड ग्राउंड पर सांस्कृतिक संध्या के तहत लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इसी प्रकार 1 दिसंबर को आर्ट गैलरी में कैनवास पेंटिंग का आयोजन हुआ। उसके बाद दोपहर में सुख महल में विदेशी मेहमानों के लिए मान मनुहार कार्यक्रम हुआ। शाम को पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। 2 दिसंबर को केशोरायपाटन में शोभा यात्रा निकाली गई और शाम को दीपदान का आयोजन हुआ। उसके बाद केशव घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही रात को चंबल किनारे केशव घाट पर आतिशबाजी से समापन हुआ। पिछले दिनों जिले के केशोरायपाटन में 15 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले में मंदिरों को सजाया गया। महिलाओं ने परिक्रमा लगाकर मंदिरों में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाशोत्सव को गुरु नानक जयंती के रूप में जिले भर में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के तमाम गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जिले के गुरुद्वारों में अखंड कीर्तन, अखंड पाठ के आयोजन हुए। शहर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के आयोजन हुए और नगर भ्रमण निकाले गए। 5 दिसंबर को जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन अधीक्षण अभियंता और परियोजना प्रबंधक कार्यालय, वाटरशेड कम डाटा सेंटर, जिला परिषद और केंद्र की ओर से किया गया। जिले में आयोजित पल्स पोलियो अभियान के तहत 10 दिसंबर को पोलियो बूथों पर और 11 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के तहत नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के करीब 1,87,611 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पिछले दिनों जिले में एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। 1 दिसंबर को बच्चों को आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे निपुण भारत अभियान के तहत मेलों का आयोजन किया गया। मेलों में नौनिहालों ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। दिसंबर माह की शुरुआत में जिले में बारिश की झड़ी लगी रही। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कई स्थानों पर बरसात हुई। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।